अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है खुर्रम एंड यू आर वाचिंग प्रोग्मैक्स। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ। फर्दरमोर आपको दो कमांड्स के बारे में बताऊंगा, PWD एंड echo $home। ये दो कमांड्स क्या करती हैं और काली लिनक्स के अंदर हम इसे किस तरह यूज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ के बारे में। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा इसकी, एक बस स्टैंड से। कि फर्स्ट करें, हमारे पास एक बस स्टैंड है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है, यानी कि फर्स्ट स्टॉप एंड लास्ट स्टॉप, और बीच में बहुत सारे स्टॉप्स आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टॉप से लेके, यानी कि जो पहला स्टॉप है जहाँ से बस चलना स्टार्ट होती है, वहां से लेके एंडिंग पॉइंट तक, या फिर उस स्टॉप तक जहां पर आपको जाना है, फर्स्ट पॉइंट से एग्जैक्ट फर्स्ट स्टॉप से लेके पर्टिकुलर स्टॉप तक जो पाथ होता है हमारे पास, उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट पाथ, यानी कि आप उसको एब्सोल्यूट पाथ से कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्टिंग स्टॉप को छोड़ के किसी भी पर्टिकुलर स्टॉप से लेके किसी भी पर्टिकुलर स्टॉप तक का जो पाथ होता है, ठीक है, उसे हम एज ए रिलेटिव पाथ कंसिडर करते हैं। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ कि काली लिनक्स के अंदर एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैं टर्मिनल विंडो ओपन करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट जो है ये होम डायरेक्टरी के अंदर जो है हमारा कर्सर ब्लिंक करता है। ठीक है, अब जो है होम डायरेक्टरी हमारे पास है। होम डायरेक्टरी हमारे पास एक्चुअली मेन डायरेक्टरी नहीं है, इससे पहले भी एक डायरेक्टरी है। ठीक है, मतलब जो हमारी होम डायरेक्टरी है वो एक कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट स्टॉप हो गया, यानी कि वो फर्स्ट स्टॉप तो नहीं है लेकिन एक पर्टिकुलर स्टॉप है, और हमें इधर से किसी दूसरे स्टॉप तक जाना है। मान के चलिए मैं जाना चाहता हूँ डेस्कटॉप पे, यानी कि जो मेरा डेस्कटॉप है वो भी कोई एक पर्टिकुलर स्टॉप है। मैं कमांड टाइप करता हूँ CD डेस्कटॉप। ठीक है, मैं होम डायरेक्टरी से, जो कि एक फर्स्ट स्टॉप नहीं है बट वो एक पर्टिकुलर स्टॉप है, उस स्टॉप से मैं एक पर्टिकुलर स्टॉप पर आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, रिलेटिव पाथ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि होम डायरेक्टरी से लेके डेस्कटॉप तक की डायरेक्टरी का जो पाथ है वो हम उसे रिलेटिव पाथ कहते हैं। ठीक है, अब मान जैसे भी जिस जिस भी डायरेक्टरी का रिलेटिव पाथ होता है उसका एक एब्सोल्यूट पाथ भी होता है, यानी कि ये तो होम से डेस्कटॉप तक का जो पाथ है उसे हमने रिलेटिव पाथ कह दिया, तो डेस्कटॉप का कोई एब्सोल्यूट पाथ भी होगा, कोई प्रॉपर पाथ भी होगा। स्टार्टिंग पॉइंट से लेके डेस्कटॉप तक का भी कोई पाथ होगा, तो वो कौन सा पाथ होगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं कमांड टाइप करता हूँ उसके अंदर CD/root/desktop, यानी कि ये तो छोटी सी कमांड थी। होम डायरेक्टरी के अंदर डेस्कटॉप मौजूद है, तो मैंने कमांड टाइप की CD डेस्कटॉप और मैं डेस्कटॉप पे आ गया। ठीक है, अब मैंने अगर कमांड टाइप की CD/root/desktop, मतलब मैंने पाथ, अब पूरा पाथ बताया, स्टार्टिंग से लेकर उसको पाथ बताया कि मेन डायरेक्टरी के अंदर, रूट डायरेक्टरी के अंदर, और रूट डायरेक्टरी के अंदर डेस्कटॉप डायरेक्टरी। ठीक है, तो ये हो गया इसका एब्सोल्यूट पाथ। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा आप देख सकते हैं मैं अगेन डेस्कटॉप पर आ गया, तो ये हो गया हमारा इसका एब्सोल्यूट पाथ हो गया। ठीक है, अब एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है। अब आपको मैंने बताया कि हमारी होम डायरेक्टरी से पहले भी एक मेन डायरेक्टरी होती है जिसे हम एज ए फर्स्ट स्टॉप इस एग्जाम्पल के अंदर कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। CD, ये कमांड हमारे पास बैक जाने के लिए होती है। CD मैंने टाइप किया, पे बैक आ गया, फिर एक और CD डॉट डॉट के साथ एंटर करेंगे तो मैं और ज़्यादा बैक आ गया। ठीक है, अब ये जो मैं बैक आया हूँ, ये जो आपको डायरेक्टरी दिख रही है, यानी कि ये डायरेक्टरी जो है रूट से पहले की डायरेक्टरी है। ठीक है, अगर मैं ये यहाँ पे एक पाथ लिखूँ इस तरह से, /root/desktop, तो आप देख सकते हैं रूट से पहले जो एक स्लैश आ रहा है वो हमारी मेन डायरेक्टरी, उसके बाद फिर हमारी रूट या होम डायरेक्टरी, और उसके बाद डेस्कटॉप। तो ये फर्स्ट स्टॉप हम इसको कंसिडर करते हैं और इसे अपना डेस्टिनेशन पाथ हम इसे कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पाथ है हमारे पास एब्सोल्यूट पाथ, यानी कि जो पाथ है वो कंप्लीट है, यानी कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हुआ और किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे खत्म हो गया। ठीक है, किसी बीच वाले पॉइंट से स्टार्ट नहीं हुआ, तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास वो हो गया एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, ये तो हो गई बात एब्सोल्यूट पाथ की और रिलेटिव पाथ की। अब बात करते हैं दो कमांड्स के बारे में जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। वो कौन सी कमांड है, PWD एंड
इको, ठीक है, डॉलर होम, ये दो कमांड्स pwd और इको डॉलर होम, ये दो कमांड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर आ जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल हम cd टाइप करेंगे, एंटर कर देंगे तो हम अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर आ गए। हम अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर आ गए। अब हमारे पास जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, यानी कि बाइट जिसके अंदर हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, जिस भी डायरेक्टरी के अंदर हमारा कर्सर ब्लिंक करता है वो हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी कहलाती है। इस वक्त हमारा जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है वो हमारी होम डायरेक्टरी के अंदर ब्लिंक कर रहा है, तो इसका मतलब होम हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है। तो ये किस तरह चेक करते हैं कि हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है, तो हम उसके लिए कमांड टाइप करते हैं pwd मैंने टाइप किया और एंटर कर दिया, तो आप देख सकते हैं हमारी जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो हमारी होम डायरेक्टरी यानी कि रूट डायरेक्टरी है। ठीक है, अब अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारी होम डायरेक्टरी कौन सी है, हमारी होम डायरेक्टरी का पाथ क्या है, तो हम क्या टाइप करेंगे, यानी कि मैं जानना चाह रहा हूँ कि हमारी होम डायरेक्टरी का एक्चुअल पाथ क्या है, तो किस तरह चेक कर सकते हैं। उसके लिए मैं कमांड टाइप करूंगा इको डॉलर होम, और आपने होम को कैपिटल में लिखना है क्योंकि ये लिनक्स यूनिक्स की डिफॉल्ट कमांड है, और एंटर कर देंगे। ठीक है, तो हमारी जो रूट डायरेक्टरी का जो पाथ है वो एक्चुअल पाथ यही है, यानी कि मेन डायरेक्टरी और रूट डायरेक्टरी। ठीक है, हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी भी यही है। सही है, तो आज मैंने आपको बताया कि एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, रिलेटिव पाथ क्या होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।